हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिवांग शर्मा और ऑनलाइन एजुकेशन कंसल्टेंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, एनआईयूएस ने जो अभी एक टाई अप किया है एनसीवीटी से, जिसमें कि ये है कि अब आईटीआई स्टूडेंट्स भी एनआईयूएस में अपना 12th कर सकते हैं। तो उसका क्या प्रोसेस है, उसमें क्या क्या आपको प्रॉब्लम आ सकती है या फिर उसकी फ़ीस कितनी है, एनआईयूएस से अगर आप आईटीआई के बाद 12th करेंगे तो उसका आपको क्या बेनिफिट मिलने वाला है, और वो अगर करना है तो किस तरीके से आपका वो प्रोसेस जाएगा, और उसके साथ साथ ये बाद में जो सर्टिफिकेट होता है तो सर्टिफिकेट कैसा मिलता है, इसी सब के ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ, जिसमें कि ये है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम जो भी आपके डाउट्स हैं वो मैं क्लियर कर दूंगा। सबसे पहली बात करते हैं ये कि एनआईयूएस में अब जो हो गया है कि एनसीवीटी के साथ जो आप उनका टाई अप हुआ है, जहाँ पर कि क्या है कि कोई भी स्टूडेंट, जैसे कि अगर हम बात करते हैं, आप अगर 8th करते हैं, 8th के बाद बहुत सारे आईटीआई के जो कोर्सेज होते हैं जो कि एक साल वाले होते हैं, तो अगर उन्होंने वो किया है तो वो 10th में एडमिशन ले सकते हैं। और इसी तरीके से 10th के बाद जो आप आईटीआई करते हैं, जैसे फिटर हो गया और भी बहुत सारी स्ट्रीम्स होती हैं जहाँ पर 2-2 साल के कोर्स होते हैं, तो 2 ईयर वाला जो आईटीआई आपने कोर्स किया है उसके बाद आप 12th कर सकते हैं। तो ये है उसका बेसिक। उसके बाद बात करते हैं कि इसमें अगर आपको करना है तो इसमें आपका मतलब आपका किस तरीके से होगा, तो उसके लिए आपका ये रहता है कि उसमें आपको टीओसी, ट्रांसफ़र ऑफ क्रेडिट बोला जाता है, जैसे कि एनआईयूएस में पहले भी है कि किसी भी अदर स्टेट से या अदर बोर्ड से अगर आपने किया हुआ है और वहाँ पे अगर आप किसी भी 1 या 2 सब्जेक्ट में 3 सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं तो उसके बाद आप एनआईयूएस में क्रेडिट ट्रांसफ़र ले लेते हैं, जिसको टीओसी बोला जाता है। उसी तरीके से सेम प्रोसेस आपका आईटीआई की मार्कशीट के साथ भी होगा, यानी कि आपको क्या करना है, टीओसी में एनआईयूएस पे जाना है रजिस्ट्रेशन पे, और रजिस्ट्रेशन पे जाने के बाद आपको क्या है, टीओसी वाला फॉर्म फिल करना है। टीओसी वाले फॉर्म के बाद भी आप कितने सब्जेक्ट ले सकते हैं, सब्जेक्ट में आप मिनिमम 2 सब्जेक्ट ले सकते हैं, जो आपको कंडीशन है। मान के चलिए जैसे आईटीआई हम करते हैं तो आईटीआई में हमारे पास 3 सब्जेक्ट ऑलरेडी होते हैं जो हमारी मार्कशीट पे होते हैं। तो एनआईयूएस में क्या होगा कि आपको कोई भी 2 सब्जेक्ट लेने हैं, उसमें आपकी मर्जी है कि आप उसमें प्रैक्टिकल सब्जेक्ट लेना चाहते हैं या फिर बिना प्रैक्टिकल का। जैसे कि अगर हम एग्जांपल दें तो इंग्लिश और पेंटिंग अगर ले लें, बाकी 3 सब्जेक्ट आपके होते हैं तो भी आपके 5 सब्जेक्ट होते हैं, और अगर आप कोई एक्स्ट्रा 1 सब्जेक्ट लेना चाहते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं। फिर सब्जेक्ट में उसमें क्या है कि ग्रुप ए जो होता है, ग्रुप ए होता है पूरा का पूरा जहाँ पर आपका लैंग्वेज वाला होता है, यानी कि उसमें हिंदी, इंग्लिश, मराठी, बंगाली, उड़िया, जो भी जिस भी स्टेट से आप हैं तो आप अपनी अगर एक लोकल लैंग्वेज लेना चाहते हैं तो वहाँ से आप ले सकते हैं। फिर होता है ग्रुप बी। ग्रुप बी में आपका क्या है कि मैथमेटिक्स होता है, ज्योग्राफी होता है, इकोनॉमिक्स होता है, और काफ़ी सारे होते हैं जिसमें से आप कोई एक सब्जेक्ट ले सकते हैं। और इसी तरीके से सी डी ई एफ, जहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, कॉमर्स, बायोलॉजी, ये सब आपको सब्जेक्ट मिलेंगे, यानी कि जो भी कोई आप 2 सब्जेक्ट या 3 सब्जेक्ट लेना चाहते हैं वो आप वहाँ पर ईजिली ले सकते हैं। तो ये है टीओसी का पूरा ये कि जहाँ पर आपका प्रॉपर सब्जेक्ट का होता है। फिर इसके बाद क्या इसमें भी आपको मार्कशीट सबमिट करनी होगी, तो एनआईयूएस की ऑलरेडी एक गाइडलाइन है जहाँ पे अगर आपने आईटीआई किया हुआ है, आईटीआई की जो आपकी मार्कशीट है, ओरिजिनल मार्कशीट, वो आप फॉर्म फिलअप करने के बाद जब आप भेजते हैं तो आपको अपने जो हेडक्वार्टर है एनआईयूएस का वहाँ पर भेजनी होगी, जिससे कि जब आपको फाइनल मार्कशीट मिलेगी 12th की तो वो एनआईयूएस की मार्कशीट मिलेगी, जिसमें आपके तीनों आईटीआई के भी सब्जेक्ट होंगे, बाकी 2 सब्जेक्ट जो आपने लिए हैं उनके होंगे। बात करते हैं उसके बाद फीस की। अगर हम एनआईयूएस में नॉर्मल फ़ीस की बात करें तो 12th की जो फ़ीस होती है 2000 रुपये होती है बॉयज़ के लिए और 1650 होती है फीमेल के लिए। और अगर वहीं आप SC ST OBC कैटेगरी में आते हैं तो वहाँ पर आपकी फ़ीस जो जाती है 1300 रुपये जाती है। और अगर आप आईटीआई की बात करें, जैसे कि हम अभी जो कर रहे हैं कि आप आईटीआई प्लस 12th की बात करें तो 480 रुपये आपकी जनरल फ़ीस है जो आपकी जाएगी। इसके साथ आपका जो 400 रुपये मेंटेनेंस फ़ीस होती है और 180 रुपये पर सब्जेक्ट आपकी जो जाती है वो जाती है आपका ट्रांसफ़र की फ़ीस, यानी जो आप 1 सब्जेक्ट ले रहे हैं, 2 सब्जेक्ट ले रहे हैं, 3 सब्जेक्ट, तो 180 मल्टीप्लाई बाई 2, अगर 2 सब्जेक्ट लेते हैं 180 मल्टीप्लाई बाई 3, यानी कि अगर आप 3 सब्जेक्ट ले रहे हैं। जनरली अगर हम 2 की बात करें तो 360 रुपये वो हो गया, और प्लस 480, इतना आपका लगभग जाएगा, जो कि आपका जाता है कि अगर हम पर सब्जेक्ट बात करें तो 540 रुपये के लगभग आपका ये पड़ेगा। इसके बाद बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स क्या क्या आपको रिक्वायरमेंट। डॉक्यूमेंट्स में हमें अगर 12th की हम बात करते हैं तो 12th के लिए हमें जो डॉक्यूमेंट चाहिए, आपका एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होगा, एक आपका आईडी प्रूफ, आईडी कार्ड में आपका ये होता है आधार कार्ड आप लगा सकते हैं, आप अपना वोटर आईडी कार्ड लगा सकते हैं, या फिर आपका बर्थ सर्टिफिकेट भी प्रूफ में माना जाता है, स्कूल सर्टिफिकेट होता है, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट होता है। फिर उसके बाद 10th की मार्कशीट होती है, 10th की मार्कशीट के बाद आईटीआई भी जो आपने किया है उसके
उसकी स्कैन कॉपी वहाँ पर आप लगाएंगे, सिग्नेचर होगा, फोटोग्राफ आप लगाएंगे। तो ये सारा का सारा होता है डॉक्यूमेंट जो आपको वहाँ पर सबमिट करना होता है फॉर्म सबमिट करते हुए। लास्ट डेट की बात करें, अगर अभी करंट ईयर की मैं बात करूँ तो 31 जुलाई 2022 तक आपका विदाउट लेट फीस है, यानी कि अगर आप अभी 31 जुलाई तक कोई भी फॉर्म भरते हैं तो उसमें आपको कोई लेट फाइन नहीं देना है। 31 जुलाई के बाद 1 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक वहाँ पर आपका 200 रुपये लेट फाइन लगेगा, और अगर 31 के बाद हम बात करें तो 30 सितंबर तक जो हो जाएगा, 31 सितंबर तक वहाँ पर आपका जो लगेगा 700 रुपये लेट फाइन चार्ज लगेगा, जो आप ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जाकर चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की जो कि बहुत कॉमन है और काफ़ी कुछ दिनों से मेरे पास लगातार उनके लिए आपकी कॉल्स आ रही थी, काफ़ी कुछ कैंडिडेट्स पूछ रहे थे। सबसे पहला तो यही है कि कौन कौन कर सकता है। कौन कौन कर सकता है में कोई भी स्टूडेंट जिसने अगर 8वीं के बाद कर रहे हैं तो 1 साल का ITI जो होता है उसमें, और अगर 10th के बाद कर रहे हैं तो जिसने 2 साल का किया हुआ है वो ही इसको कर सकता है। यानी कि अगर कोई बात करे कि हमने 10th के बाद भी 1 साल वाला किया है तो उसके लिए मान्य बिल्कुल नहीं है। फिर उसके बाद जो परसुइंग कैंडिडेट्स हैं वो भी इसको कर सकते हैं। NIOS वैलिड है या नहीं, अगर हम इसकी बात करें तो ये तो आप सभी को पता है कि हाँ, इंडिया में लार्जेस्ट अगर कोई भी बोर्ड है तो वो NIOS है, क्योंकि इसकी हर स्टेट में, आप किसी भी स्टेट में हो, आप किसी भी सिटी में हो, वहाँ पर इसका एग्जाम सेंटर बहुत इजीली आपको मिल जाता है। तो यानी कि अगर NIOS की वैल्यू की बात करें तो NIOS की वैल्यू इतनी है कि आप किसी भी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में आगे जाकर आप एडमिशन लेना चाहते हैं इसी ITI प्लस NIOS के थ्रू, यानी 12th के थ्रू, तो आपको बहुत ईजिली हर यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल सकता है। एज लिमिट की बात करें तो 15 साल एज लिमिट होती है, यानी 15 साल से ज़्यादा अगर आपकी, वो 15 साल से अगर कम आपकी एज है तो उसमें नहीं है। एज लिमिट पहले 14 साल होती थी, अब इसको 15 साल कर दिया गया, नहीं 15 साल के बाद आप 12th में एनरोल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था पूरा का पूरा एक बेसिक, जिसमें कि मैंने कोशिश की है कि आपके जो डाउट्स है, आपकी जो क्वेरी आ रही थी वो सारे का सारा मैंने बताने की कोशिश की है। और अभी भी अगर आपको कोई डाउट है ITI प्लस NIOS के बारे में कि 12th के बाद, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई आपको कर दूंगा।